आई डोंट वांट टू गिव एन इंट्रोडक्शन क्योंकि मेरा कोई एज सच कुछ इंट्रोडक्शन करने लायक ही नहीं है। पर हाँ, मैं अपने आप को अभी ब्रोक गर्ल कहला रही हूँ। ब्रोक गर्ल क्यों? ब्रोक इंग्लिश में जिसके पास पैसे नहीं हो, जो कंगाल होता है, उसको कहते हैं। बट मेरे लिए ब्रोक गर्ल का मीनिंग कुछ अलग है, कुछ हटके है। ब्रोक मीन्स सब कुछ में ब्रोक। पैसे तो है नहीं मेरे पास, बट अभी एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ और उसमें नो सक्सेस। वेट लॉस कर रही हूँ, उसमें भी वो डिज़ायर रिज़ल्ट नहीं है। यूट्यूब कर रही हूँ, कंटेंट क्रिएशन कर रही हूँ, उसमें भी कोई सक्सेस नहीं है। और हार्ट तो पहले से ब्रोक है, क्योंकि दुनिया वालों ने तो पहले से ब्रोक कर दिया ना। सो दैट्स व्हाई आई कॉल माई सेल्फ अ ब्रोक गर्ल एंड आई थिंक ये सूट करता है मुझे। पर ब्रोक गर्ल को ये मत समझना कि लाइक ये एक ऐसी लड़की है जो कि बस कंप्लेन करती है, उसको लगता है कि सब कुछ ख़राब है दुनिया में, सब कुछ बेकार है। नहीं, ये नेगेटिव है। नहीं, मैं अपनी करंट स्टेटस बता रही हूँ, जो कि अभी ये हाल है मेरा। बट मैं अब बहुत जल्दी अपने आप पर पहले से भी वर्क कर रही हूँ, बट और भी वर्क करूँगी और फाइट करूँगी, बिकॉज़ मेरा पास्ट कुछ भी हो, लेकिन मेरा और प्रेज़ेंट भी अभी जो है सो है, लेकिन फ्यूचर वैसा नहीं रहेगा, क्योंकि मैं इसे ऐसा होने नहीं दूँगी। सो मैं फ़ाइट करूँगी। जो रिस्पेक्ट मुझे चाहिए, जो मेरे ड्रीम्स हैं, उसके लिए फ़ाइट करूँगी और हर हाल में उसे अचीव करूँगी। और जब मैं ये सब करूँगी, तो मैं ये डॉक्यूमेंट करूँगी। ये सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा और बहुत ही फास्ट नहीं होगा, बट हाँ, ऑनेस्ट ज़रूर रहेगा। करंटली मैं 29 की हूँ, कोई जॉब नहीं है। और हाँ, आप मुझे बेरोज़गार हक से कह सकते हो। मैं अपनी माँ के साथ रहती हूँ। मेरी माँ की पेंशन, जो मेरे पापा के जाने के बाद का पेंशन है, उस पे मैं अभी पल रही हूँ। एंड ट्रस्ट मी, हर दिन ये बात मुझे कांटे की तरह चुभती है कि मैं अपने खैर, मैं ओबिस किड हूँ। बचपन से मैं ओबेसिटी का शिकार रही हूँ। और स्कूल में 60, कॉलेज में 70 और बाद में 80 90 कब हुआ पता नहीं चला। व्हेनेवर मुझे बुरा लगता था, मैं बस खाती थी, क्योंकि फूड भी वो ऐसी चीज़ थी जिससे मुझे कंफर्ट मिलता था, मुझे खुशी मिलती थी। पर अब नहीं, अब ये सब मैंने, ये जो सारी बुरी आदतें हैं, सब कुछ बंद कर दिया है। और हाँ, मैं एक बात और आपको बताना चाहती हूँ अपने बारे में, क्योंकि हम अभी एक दूसरे को जान ही रहे हैं। मैं ना बहुत ही ओवर हूँ, हर चीज़ में ओवर हूँ। ओवर वेट, ओवर सेंसिटिव, ओवर हाइपर एंड सब कुछ में मेरा ओवर ही है। कोई भी मैं बीच का काम नहीं करती हूँ, मतलब आई एम अ पर्सन ऑफ एक्सट्रीम। सिर्फ हाई 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 है, अगर हाई नहीं रहेगा तो मैं लो रहूँगी। और मैं 2 बार डिप्रेशन का भी शिकार हो चुकी हूँ। एंड आई एम नॉट यूजिंग इट फॉर द वीडियो, इट्स जस्ट अ फैक्ट, आई वांट टू शेयर इट। मेंटल हेल्थ आजकल एक कड़ा सच है, बट अभी मैं राइट नाउ बहुत ही सही हूँ। सो मैं अपने इस लाइफ जर्नी को और इंटरेस्टिंग बनाना चाहती हूँ और फुलफिलिंग बनाना चाहती हूँ, और मैं इसको डॉक्यूमेंट करना चाहती हूँ। मेरी फेलियर्स को, मेरी छोटी छोटी विन्स को, मेरी कुछ भी फॉल बैक्स को, मेरे ब्रेक्स को, मेरे बर्नआउट को, मेरा
गुस्से को, या जो भी मेरा इस जर्नी में होगा, मैं उन सबको डॉक्यूमेंट करना चाहूँगी एज ऑनेस्टली, एज नाइसली। एंड दैट इज़ वॉट दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट, दिस ब्लॉग इज़ ऑल अबाउट। दैट इज़ ब्रोक गर्ल सीरीज़। ओके, तो मैं अपने लाइफ में जो जो मेरा अभी ड्रीम्स हैं, जो जो मैं हासिल करना चाहती हूँ, उसको ब्लॉग की तरह डॉक्यूमेंट करके एक कंटेंट की तरह आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न ये है, मुझे पैसे चाहिए। मैं अब और पेंशन पे, वो भी मेरे डेड फादर के पेंशन पे अब और पलना नहीं चाहती हूँ। इट रियली हर्ट्स मी। इसलिए मैंने सोचा, और मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, पीसीएस की तैयारी कर रही हूँ। इट इज़ अ वेरी हाई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, वी ऑल नो दैट। मैं बहुत मेहनत करती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ से रह जाता है, और फिर वही आप लूप में चले जाओ तो 1 साल बाद, और उसमें करते करते मेरे कितने साल चले गए हैं। तो मुझे था कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है कैसे भी, आइदर गवर्नमेंट जॉब से और आइदर कंटेंट क्रिएशन से। और जो मेरे सपने हैं ना, वो सपने मेरे गवर्नमेंट जॉब की सैलरी से तो पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि मेरे बहुत बड़े सपने हैं जिसके बारे में मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी इन फ्यूचर। तो वो गवर्नमेंट जॉब के सैलरी से तो कभी होंगे नहीं। तो आई हैव टू क्रिएट सम एक्स्ट्रा रेवेन्यू सोर्सेज, एक्स्ट्रा इनकम के सोर्सेज मुझे करने पड़ेंगे। सो यूट्यूब एक तरह का वो भी है, और प्लस आई लव ब्लॉगिंग, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ। और आप जानते हैं ना, अकेले जब सब आप झेलते हो तो कितना मुश्किल होता है अकेले सब कुछ झेलना। तो मैं चाहती हूँ कि ब्लॉग के ज़रिए और आप लोग के ज़रिए मुझे एक फ्रेंड मिल जाएगा। एंड हु नोज़, ये तो मेरा फ़ायदे के लिए मैं बना ही रही हूँ, लेकिन अगर मैं ये बनाती हूँ और कोई लड़की, क्योंकि आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो वेट प्रॉब्लम्स, ओबिसिटी, जॉब इश्यूज़, प्लस और भी जो भी मेरी लाइफ की जर्नी जो मैंने आपसे शेयर की है, आइडेंटिटी क्राइसिस से गुज़र ही रहे होंगे, और वो अगर जब ये देखेंगे तो वो इंस्पायर होंगे। इंस्पायर तो बहुत बड़ा वर्ड है, मे बी शायद एक सोचेंगे कुछ करने का, राइट। इंस्पायर तो मैं क्या ही पर्सनालिटी हूँ। सो आई एम गोना डॉक्यूमेंट इट एज ऑनेस्टली एज इट। सो ये जस्ट एक ब्रीफ नहीं, बहुत लंबा टॉक हो गया, जस्ट नो मी टाइप ऑफ अ वीडियो। बिकॉज अब इसके बाद आपको मेरे फेजेस दिखेंगे कि कैसे मैं कोशिश कर रही हूँ, कैसे मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, कैसे मैं गिर रही हूँ, सक्सेस पा रही हूँ, या कुछ भी हो रहा है, वो सब आपको दिखेगा। गवर्नमेंट जॉब के लिए कंसिस्टेंट हार्ड वर्क लगता है, कंटेंट क्रिएशन के लिए हार्ड वर्क कंसिस्टेंट लगता है, उसका स्ट्रगल तो आप देखेंगे ही, साथ साथ मेरे वेट लॉस का भी आप स्ट्रगल देखेंगे। एंड प्लस उसके साथ जो जो मेरे लाइफ में अगर कभी कुछ अच्छा भी हुआ, अच्छा तो होता ही है, मेरा लाइफ इतनी बुरी नहीं है, मेरी माँ और मेरा भाई मुझे बहुत सपोर्ट करता है, मेरी बहन भी मुझे बहुत सपोर्ट करती है। आई हैड अ लविंग फैमिली एंड आई हैव लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स टू काउंट इट, बिकॉज आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल, एंड आई हैव लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड जो भी मेरे पास है। इट्स जस्ट कि मुझे मेहनत करनी है, मुझे अपने सारे जो जो भगवान ने मुझे दिए हैं, भले मेरे पास सक्सेस तो भगवान ने नहीं दिया, क्योंकि वो क्यों देंगे, बट मुझे सोर्सेज जो दिए हैं, रिसोर्सेज, उसी का यूज़ करके मुझे आगे बढ़ना है। कुछ फन व्लॉग्स भी होंगे, जैसे कभी अगर मैं घूमने गई, मैं वो आपको दिखाना चाहूँगी। और इससे पहले भी मेरे बहुत सारे व्लॉग्स आ रहे थे, बट मैंने उसको ऐसे नहीं दिखाया कि एज अ मेरे से रिलेट करके। वो सिर्फ मैंने जो जो मेरे साथ हो रहा था मैंने उसको डॉक्यूमेंट कर दिया और दिखा दिया। जैसे शादी में गई तो शादी दिखा दिया, वाराणसी गई तो वाराणसी दिखा दिया। बट आज से मैं अपने आप को आपके सामने एकदम पूरा, जो पर्सनल होता है ना, पर्सनल होने का पूरा पर्दा जो हट जाता है, उस तरह से मैं एकदम आपको अपने सामने, जैसे होता है ना, निछावर कर दिया, जैसे मार्केट में रख दिया, वह अपने अनफिल्टर्ड लाइफ नहीं दिखाई, रॉ एंड कट नहीं दिखाया, बस हैप्पी 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 सब कुछ दिखाया। लेकिन अब असली
सॉरी अब असली, एकदम असली ऑनेस्ट रियलिटी दिखेगी। वो भी रियलिटी थी बट वो थोड़ा सा हैप्पी हैप्पी था। बट लाइफ इज़ नॉट ओनली हैप्पीनेस, लाइफ इज़ सैडनेस, लाइफ इज़ डिप्रेशन, लाइफ इज़ लॉट ऑफ ऑल दोज थिंग्स। सो आई थिंक यू विल गोना लाइक इट। सो ये था आज का वीडियो। आई नो इट्स बहुत लंबा हो गया बट ये ज़रूरी था, ये बहुत ज़रूरी था आपसे एक बार पहले से इंट्रोड्यूस करना और उसके बाद इस पर आपको इसके हिसाब से, मतलब इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करके इसी के बारे में कंटेंट देने का। सो नाउ यू गोना सी मी इन लाइक दैट ब्रोक सीरीज़, ब्रोक गर्ल सीरीज़। और मैंने अभी धुरंधर रिवेंज देखी एंड आई रियली लाइक्ड इट। तो उन्होंने ना चैप्टर चैप्टर करके मूवी दिखाई है। आई एम श्योर आपने अगर देखा होगा तो आपको पता होगा। तो जैसे चैप्टर 1 में ऐसे होता है, फिर चैप्टर 2 में ये होता है, और एकदम जो लास्ट चैप्टर होता है ना वो होता है रिवेंज। जो क्योंकि उस हीरो को रिवेंज चाहिए होता था अपने देश का, हमारे देश का। तो इसी तरह से मैं अपनी लाइफ चैप्टर चैप्टर के हिसाब से आपको दिखाऊंगी। फर्स्ट फिक्सिंग माय लाइफ, फिर फेलियर्स, चैप्टर 3 ट्राइंग टू बी कंसिस्टेंट। इस तरह से आपको मेरे चैप्टर्स दिखेंगे। और जिस दिन अगर मेरे जो मैंने चीज़ें कर ली, जैसे कैरियर कर लिया, वेट लॉस कर लिया और यूट्यूब का मैं सक्सेस पा गई, तो वो होगा मेरा लास्ट चैप्टर। कि क्योंकि ब्रोक, तब मैं ब्रोक गर्ल नहीं रहूँगी ना, मैं ब्रोक गर्ल अभी हूँ। मैं ब्रोक गर्ल, मैं उस वक्त ब्रोक गर्ल नहीं होगी ना, तो वो होगा हमारा लास्ट चैप्टर एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट लास्ट चैप्टर। ऑब्वियसली उसके बाद भी मेरी बहुत सारी चीज़ें चलेंगी बट इस ब्रोक सीरीज़ का अंत होगा और फाइनली मैं ब्रोक से अनब्रोक हो जाऊंगी। अ गर्ल हु हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम ज़ीरो, दैट्स व्हाट आई नो। सो ये था आज का व्लॉग। आई होप यू विल लाइक इट। और मैं इसको जस के तस थोड़ा मोड़ा बस ऊपर नीचे अगर मैंने रिपीट किया होगा थोड़ा सा एडिटिंग करके बस डाल दूँगी ऐसे ही। इट विल बी जस्ट लाइक दैट, अनफिल्टर्ड। एंड आने वाले भी व्लॉग्स ऐसे ही रहेंगे, रॉ, अनकट, मतलब अनकट नहीं सॉरी, मिनिमल एडिटिंग की तो होंगी बिकॉज आई वांट टू मेक इट इंटरेस्ट। एडिटिंग तो होगी बिकॉज आई वांट टू मेक इट इंटरेस्टिंग टू यू। आई वांट यू कि जब आप मेरी स्ट्रगल देखो या कुछ भी देखो, ऑनेस्टी तो रहेगी, सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, लेकिन वो इन्जॉयबल हो, राइट। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। और आज है ब्रोक गर्ल का पहला एपिसोड, दैट इज़ माई इंट्रोडक्शन। और आने वाले ब्लॉग्स आप देखने वाले हो कि मैं अपने लाइफ में क्या क्या फेस कर रही हूँ। तो स्टे ट्यून एंड आई लव यू गाइज। और अभी तक आप मुझे देख रहे हैं, इट मीन्स आपको मुझसे प्यार हो गया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। आई लव यू ऑल, बाय एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग, इट मीन्स अ लॉट। थोड़ा ज़्यादा बोल दिया और लंबा बोल दिया, माफ़ कर देना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।